सर आप स्ट्रेस आउट लग रहे हैं, मैं आपको सर दबा देती हूँ, यू विल फील बेटर। नहीं नहीं, इट्स ऑलराइट। सर ट्रस्ट में, मेरे हाथ में जादू है, मैं करती हूँ ना। आप बैठिए। अरे ये क्या कर रही हो? सर आप मेरा ख्याल रखिए, मैं आपका ख्याल रखूंगी। वैसे भी ना मैं अपने पति को बहुत मिस कर रही हूँ। Stop it! I say, stop it! I'm happily married man. बाहर निकलो तुम यहाँ से। Get out! ये कब की बात है? करीब 3 हफ्ते पहले। हाँ ब्रो, वीरेंद्र का भी यही कहना है कि सुमन एक बच्चालन औरत थी। उसने वीरेंद्र को भी सेड्यूस करने की कोशिश की थी। बाकी किसी और से बात हुई? नहीं सर, ज्यादातर लोगों के लिए वर्क फ्रॉम होम है, कुछ सीनियर्स आए थे। ठीक है। क्या हुआ, कुछ कहना चाहते हो? सर मैं वीरेंद्र सर का ड्राइवर हूँ, गोपाल। जो हालत सुमन मैडम के साथ हुई है उसे देखकर मैं अपने आप को रोक नहीं सका। मैंने सुना सर ने जो भी कुछ आपसे कहा ना, वो सब सरासर झूठ है। सच तो यह है कि सर ने मैडम के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी। मैडम इस वक्त कुछ सामान छोड़िए क्या ऑफिस? नहीं, सर का कॉल आया था, शायद कुछ काम होगा। देखो अभी भी कॉल आ रहा है फिर से, मैं आती हूँ। मुझे शक हुआ, इसलिए मैं पीछे गया और देखा कि अरे आओ आओ सुमन, तुम्हारा इंतजार था। सर आपने कहा था कि कुछ अर्जेंट काम है। हम सॉरी, लगता है आप लोगों की पार्टी चल रही है। अरे तुम शामिल हो जाओ पार्टी में, ये लो। नहीं सर, मैं नहीं पीती। अरे हम भी कहाँ पीना चाहते हैं, लेकिन क्या करें, मजबूरी है। आँखों से पिला दो शराब तो छोड़ देंगी शराब। सर छोड़ दो प्लीज। सर नहीं, छोड़ दो। क्या करते हो इसमें? सुमन ने शिकायत नहीं की थी? किससे करते, जब बॉस ने खुद ही इसे नौकरी की जरूरत थी अपनी बेटी के भविष्य के लिए। हमारे पास गोपाल के रूप में एक विटनेस है, वीरेंद्र यानी बॉस को अरेस्ट करने के लिए। लेकिन वीरेंद्र को अरेस्ट करके पूछताछ करने से पहले मैं ये चाहता हूँ कि घटना वाले दिन वो कहा था इस चीज का पता लगाया जाए, वरना बेनिफिट ऑफ डाउट के तहत वो आसानी से छूट जाएगा। सर मैंने बॉस के कॉल डिटेल्स के लिए रिक्वेस्ट भेज दी है। एक चीज समझ नहीं आ रही, चलो बॉस का तो ठीक है, लेकिन उसके अपने घर वाले उसके बारे में उल्टा सीधा क्यों बोल रहे हैं? उसके घर के आसपास के नौकरों चाकरों से पूछताछ करो, और उसकी वो जो फ्रेंड है ना प्रगति, उससे कहो मुझे हॉस्पिटल में मिला। सर सृष्टि को होश आ गया। बहनी, आपको पता है हजारों लाखों लोग सृष्टि के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, सबकी दुआएं मिल रही है सृष्टि को। सर मेरी सृष्टि को होश आ गया। प्रगति आई? हाँ सर, अंदर। प्रगति एक बात समझ नहीं आ रही, इस सुमन के ससुराल वाले हमारी हेल्प करने की बजाय उसी के चरित्र पे लांछन लगा रहे हैं। और क्या ही एक्सपेक्ट कर सकते हैं सर, शी वॉज अनवांटेड। उसके पैदा होते ही उसकी माँ गुजर गई। उसका बाप हमेशा से सुमन को ही उसकी माँ के गुजर जाने का कारण समझता रहा, उसे प्यार से कभी बात तक नहीं करी। सुमन को वो प्यार की कमी हमेशा खलती रही, और उसकी जिंदगी में प्यार आया भी, लेकिन अरविंद अंकल ने वो लड़का उनकी जाति का नहीं है बोलकर रिश्ता माना कर दिया। पर सुमन को तो वो प्यार की जरूरत थी ना सर, तो वो लड़के के साथ भाग गई। कौन था वो? शायद मेरी सोशल मीडिया की फ्रेंड लिस्ट में होगा।
मैं चेक करती हूँ। हाँ, ये रहा दीपक। ये तो वही लड़का है जो सुमन के घर के आसपास मंडरा रहा था, सीसीटीवी में दिखा था। जी सर। इसके साथ बहुत बुरा हुआ सर। अरविंद अंकल ने हार्ट अटैक का झूठा बहाना बनाया और सुमन को घर वापस बुला लिया। फिर उसे कसम दी कि उसी की जाति के किसी और लड़के से शादी कर ली। फिर दीपक का क्या हुआ? बेचारा लड़का गैराज चलाता था और अरविंद अंकल ने उस पर झूठा इल्जाम लगा दिया, झूठा केस दर्ज करा दिया किडनैपिंग का, और उसे जेल हो गई सर। सर इस दीपक के पास मोटिव तो है बदला लेने का। फिर क्या हुआ प्रगट? ये सही कह रहे हैं सर। दीपक अपनी बर्बादी का जिम्मेदार सुमन को ही मानता था। ये दीपक का एड्रेस निकालो, उठा के थाने ले आओ। सर थैंक्स। शिंदे परिवार में मेड का काम आप ही करती है ना? हाँ साहब। सुमन के बारे में कुछ बता पाएंगी? हम जैसे गरीबों के लिए सुमन वहिनी के मन में इतनी ममता है, और साहब वहिनी के साथ जिस किसी ने भी ये सब किया होगा ना, उसे छोड़ना मत। अच्छा एक बात बताइए, आप किसी टेम्पो वाले को जानते हो जो सुमन को जानता था? नहीं साहब, मला नहीं माहिती। अच्छा साहब मैं चलती हूँ। वो क्या है ना, सृष्टि बेबी के लिए हमारी चाली में हम सब लोगों ने प्रार्थना रखी है। ठीक है आप आइए। अच्छा, सुमन का कोई ऐसा परिचित है जो टेम्पो चलाता हो? उसके बारे में तो सर मुझे कोई जानकारी नहीं। सर सुमन के बारे में सभी अच्छा बोले। हाँ सर, उसके घर वालों के बयान से एकदम उल्टा बोल रहे हैं लोग। वजह मैं बताती हूँ सर। दरअसल मेरे घर में भी ना सबके मन में चोर है, और उस रात वहिनी अपने आप नहीं निकली थी, उन्हें घर से निकाला गया था। तेरे बाप को फोन कर और 10 लाख और मांग दे। बाबा मैं जो कमाती हूँ आपके हाथ में लाके पूरी तनख्वाह देती हूँ। बदतमीज जुबान चलाती है हमसे। हाँ, ऑफिस में मर्दों के साथ सोती है, उनसे पैसे लेती है, और ये सूखी सी तनख्वाह हमारे हाथ में दबाती है। और इस मनुष्य लड़की का क्या करे? भाई ये भी तो तुम्हारी पोती है ना। हमें पोता चाहिए था, पोती नहीं। चले अपने बाप को फोन कर और पैसे मांग। बाबा मैं कहाँ से लेकर आऊंगी, मेरे पास पैसे नहीं है। अरे तो हम तुझे क्यों रखे? हाँ? आई बाबा एक मिनट, ना तो हमें इसकी जरूरत है ना ही दादा को। वो तो अपनी वाली के साथ खुश है पूना में। मैं तो कहता हूँ इसे धक्के मार के घर से बाहर निकाल दो। फाड़ में जाएगी और फाड़ में जाए इसकी ये बेटी। प्रतीक चल निकाल, चल वहिनी कहीं नहीं जाएगी। छोड़ दे इसे। तू अपना मुंह बंद रख। प्रतीक धक्के मार के निकाल दे इसे। ओ बाबा चुप, चल निकाल। जाइए भी। पहले ही बताने वाली थी लेकिन मैं डर गई थी। मेरे जो पवन दादा है ना, वो पुणे में रहते हैं और उन्होंने वहिनी को ना यहाँ छोड़ दिया है माँ बाबा की सेवा के लिए। और प्रतीक की भी ना बहुत खराब नजर थी वहिनी पर। कांग्रेचुलेशंस वहिनी। थैंक यू। ये रस भरे होठ और भी ज्यादा मीठे हो गए होंगे ना, है ना वहिनी? ये क्या करे प्रतीक? वही जो दादा नहीं कर पाते, जिसके लिए आप बाहर भटकती हो। मैं काम पे जाती हूँ। तो मत जाओ ना, मेरे साथ रहो। वही और देवर का प्यार चुपचाप चलते रहेगा, किसी को पता भी नहीं चलेगा। तुम भी खुश और मैं भी खुश। बस हुआ था। चले जाओ यहाँ। ठीक है आप जाइए। शिंदे परिवार की कुंडली निकालो, सभी की। और ये प्रतीक और सुमन का पति पवन, उनके सबसे पहले। हेलो। हाँ ठीक है हम पहुंच रहे हैं। सर दीपक को पुलिस स्टेशन ले आए। सर जब मैं जेल में था
तो मैंने सोचा कि सुमन की ऐसी क्या मजबूरी रही होगी कि उसने मुझे दगा दे दी, मुझ पर झूठा इल्ज़ाम लगाया। सर बस यही वजह जानने के लिए मैं उसके घर के चक्कर लगा रहा था। काम क्या करता है? सर मैकेनिक हो, खुद का गराज है। तब तो तेरे पास हमेशा कोई ना कोई ट्रक या टेम्पो होता होगा। हाँ सर, ज़्यादातर। पूरा मामला समझ में आया अब। सुमन पे नजर रखे हुए थे। जब देर रात सुमन को उसके घर वालों ने निकाला तो उसके पीछे पीछे था, है ना? और जब सुमन की बस छूट गई, उसने ऑटो पकड़ी, तभी तो पीछा कर रहा था। ऑटो वाले से उसकी छिज्जी हुई और तूने उसे पुकारा। सुमन वो तेरे पास आई, हाँ? लिफ्ट देने के बहाने तूने उसे गाड़ी में बिठाया और अपने 3 दोस्तों के साथ कुत्तों की तरह उसे नोचा, हाँ? और बच्ची को भी मारा। बदला लेना था, है ना? बदला लेना। नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है सर। मैं तो उससे प्यार करता था। इसे मारो, बेहोश हो जाए तो होश में ला के फिर मारो, जब तक ये अपना गुनाह कबूल नहीं करता। सब क्या है सर? इसका डीएनए सैंपल लेकर टेस्ट के लिए भेजो। जी सर। और सर अभी फ़ोन आया था कि सुमन के बॉस वीरेंद्र का फ़ोन भी उसी एरिया में लोकेट हुआ है जहां सुमन आखिरी बार ऑटो से उतरकर टेम्पो में बैठी थी। सर जब सुमन का बलात्कार हुआ तो उस एरिया में क्या कर रहा था? हाँ? बता। मैं सर वापिस जा रहा था सर अपनी कार से वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे से। सर मेरी कार खराब हो गई थी, इसलिए झूठ। सॉरी सर, वो उस इलाके में से प्रोस्टिट्यूट्स मिलती है वो हाईवे के आसपास, तो मैं अपने दोनों एम्प्लॉयज़ के साथ में वही लेने गया था। तो जब तेरी ठग मिटाने के लिए मुझे प्रोस्टिट्यूट नहीं मिली तो अपने साथियों के साथ मिल के तूने सुमन का बलात्कार किया, यही सच है ना? नहीं सर, ये सच नहीं है सर, मैंने कुछ नहीं किया सर। इसको और इसके साथियों को अरेस्ट करो और इनका डीएनए सैंपल लो, इनकी अच्छे से खातिरदारी करना। सर चलो। हेलो, गुड जॉब। हम लोग अभी वहाँ पहुँच रहे हैं, फॉरेंसिक को भी बुला लो। सर इधर आए। सर ये देखिए, सर प्राइमा फेसी देख करके लग रहा है कि यही क्राइम सीन है सर, जहाँ सुमन के साथ बलात्कार हुआ है। सुमन को घसीटने के निशान हर तरफ है, ये टूटी हुई चूड़ियों के टुकड़े सब जगह बिखरे हुए हैं। सर इतना सारा खून के घसीटने के निशान, सर बहुत ही बेरहमी से किसी ने। सर ये स्लीपर्स देखिए, सर लग रहा है ये सुमन के ही है, क्योंकि सुमन जब पिनाकिन को मिली थी तो उसके पैर खाली थे सर। वो क्या है? दिखाओ सर, ये तो गोराई के किसी बी ग्रेड वीडियो हॉल का फटा हुआ टिकट लग रहा है। सर अक्सर ऐसी जगहों पर बी ग्रेड फिल्मों के नाम पे फिल्म दिखाई जाती है। ये टिकट बलात्कारियों का ही है, अब यही से लीड मिलेगी। मजा आ जाएगा भाई, देख ले तो। माफ कर दो सर, फिर कभी नहीं चलाऊंगा पार्लर। वो सब बाद में, पहले ये बता, ये टिकट तेरे यहाँ का है? हाँ सर,
ये परसों रात का टिकट है। कोई टेम्पो वाला कस्टमर आया था तेरे यहाँ परसों पिक्चर देखने? सर अपने इधर पार्किंग नहीं है, इसीलिए पता नहीं चलता कस्टमर लोग कौन सी गाड़ी से आते हैं। तो जो गाड़ी लेके आते हैं वो गाड़ी रखते किधर है? उधर आगे गली के सामने रखते हैं सब। हाँ सर, परसों रात में यही टेम्पो खड़ी थी। यहीं पे? हाँ। तो अभी जौनपुर वगैरह जाते कि नहीं जाते गाँव? सर एक मिनट, बेटा बाहर आना। बेटा बताओ सर को उस रात के तुमने क्या देखा था? सर परसों रात में हम लोग यहाँ पे क्रिकेट खेल रहे थे। उस समय दुकान बंद होने के बाद यहाँ पे एक टेम्पो खड़ी थी। तभी मैंने एक शॉट मारा और शॉट टेम्पो के रियर व्यू मिरर पे लगा। वो 3 लोग आए जिनका टेम्पो था और आके हम लोगों को धमकाने लगे। बेटा वो उन लोगों की शक्लें या टेम्पो का कलर ऐसा कुछ याद है? नहीं सर, लेकिन हाँ मेरे दोस्त ने उस झगड़े की रील बनाई थी और रील मुझे भेजी भी थी। मेरी गैलरी में होगी, ये रही सर। सर आदमी तो 3 है लेकिन चेहरे साफ नहीं है, और नंबर प्लेट पे भी फोकस नहीं है। जब भी कैमरा नंबर प्लेट पे शिफ्ट हो रहा है तुरंत दोबारा झगड़े पे शिफ्ट हो रहा है सर। देखिए फ्रेम टू फ्रेम चेक करो। जी सर। बढ़ाओ। क्या यहाँ पॉज करो। एक फ्रेम पीछे पीछे। मिल गया नंबर। पता करो ये टेम्पो किसका है, जिसका भी है उसको अरेस्ट करके लाओ। चल चल। सर तीनों हमारे कब्जे में हैं। वेल डन बॉयज। सर मुझे तो लगता है ये खबर हमें जल्द से जल्द होम मिनिस्टर सर को और मीडिया को पहुंचा देनी चाहिए। नहीं, इस खबर पर पहला हक ना ही मीडिया का है और ना ही होम मिनिस्टर का। सबसे पहले मैं ये खबर सुमन को देना चाहता हूँ। वैसे तुमने मुख्य अपराधी के कॉल डिटेल्स देखे? अभी तक तो नहीं सर। कुछ खास? बहुत खास। तुम इन तीनों को बिठाओ, मैं भी अपने साथ किसी खास को लेकर के आऊंगा। सबसे पहले ये खबर मैं सुमन को सुना दूं। राइट सर। सुमन, जिन्होंने तुम्हारा बलात्कार किया था उनको हमने पकड़ लिया। सारे अपराधी हमारी हिरासत में है। तुम्हें और सृष्टि को न्याय जरूर मिलेगा, ठीक है? उन लोगों को जब तक फांसी नहीं हो जाती ना, मैं शांति से नहीं बैठूंगा। डॉक्टर डॉक्टर ये देखिए, डॉक्टर सिस्टर के पल्स गिर रही है। शी इज नॉट रिस्पॉन्डिंग। इंजेक्शन रेडी करो जल्दी। ये हो रहा है। सॉरी सर, हम सृष्टि को बचा नहीं पाए। चुपचाप साथ चलोगे या बाहर खड़ी भीड़ के हवाले कर दूं? सारा सच सीधा सीधा उगल दूं, नहीं तो सृष्टि की अंतिम क्रिया होने से पहले तुम तीनों को जिंदा जमीन में गाड़ दूंगा मैं। साहब हम नशे में थे साहब, कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या कर रहे। इतनी आसानी से शिकार मिला कैसे तुमको? सुमन के घर से निकलने के बाद उसके बारे में किसने तुमको फोन किया? किसने किया था कॉल? आरतीला,
किसने कॉल किया था? कॉल लिस्ट है तेरे पास? ईशा, फिजिकली मुझे मेरी भाभी से प्यार हो गया था और मैं बायसेक्सुअल हूँ। अरे क्या बात है? हैं? आज बड़ी खुश लग रही हो। क्या चाहिए बहनी से? बड़ा प्यार आ रहा है? वही मुझे सिर्फ तुम चाहिए। सिर्फ चाहिए। ये गलत है। लेकिन ये कैसे गलत है? रिश्तों की नजरों से तो गलत है ना ईशा। देखो तुम मेरे पति की बहन हो, मेरी भी। मैं तुम्हें बहुत प्यार करती हूँ, अगर उस तरह से नहीं जिस तरह से तुम चाहती हो। आज के बाद तुम कभी ऐसा मत करना, समझी? तो मैंने कई बार ट्राई किया लेकिन वो नहीं मानी और मैं जानती थी कि वो बहुत दुखी है, इसलिए मैंने सोचा कि मैं उन्हें और दुखी कर दूं ताकि जब मैं उसकी सेवा करूं ना तो उसे मुझसे प्यार हो जाए, वैसा प्यार जैसा मैं चाहती थी। इसलिए जब वो घर से अकेले निकले ना तो मैंने रोशन को कॉल किया। रोशन, सुमन घर से निकल गई है। एक टाइम पे रोशन भी मेरा बॉयफ्रेंड था। इसका जब फोन आया ना तो मैं और मेरे दोस्त वीडियो पार्लर से फिल्म देख के बाहर निकले थे। हमने शराब पी थी लेकिन हमारे तन बदन में आग लग गई थी सर।